नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा चुनावों के जब से परिणाम आए हैं तब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो राजनीतिक साख है उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। अब एक और बड़ा सवाल तब सामने उठकर आ खड़ा हुआ जब महाराष्ट्र में आप सभी जानते हैं कि मुख्य असेंबली के विधानसभा चुनाव वहां पर हैं और नांदेड़ साहिब जो लोकसभा सीट है वहां पर उपचुनाव हो रहा है। वहां पर 40 स्टार प्रचारकों की कांग्रेस ने सूची जारी की है जिस पर साइन है कुमारी शैलजा के। और उसमें इतने बड़े स्टेट का चुनाव है, ना तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों में उनको जगह तक है नहीं दी गई है। तो अब इसको लेकर सत्ता के गलियारों में राजनीतिक चर्चा जोरों पर है कि क्या अब दिल्ली दरबार में और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने क्या हुड्डा परिवार की साख पर अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है। क्या अब गांधी परिवार हुड्डा परिवार को वो तवज्जो नहीं देना चाहता। और ये इस दरमियान ये सब कुछ हुआ है कि स्टार प्रचारकों तक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नदारद है। आप अंदाजा लगाइए कि 1-1.5 महीने पहले तक जो इतना वर्चस्व रखता था गांधी परिवार के बीच में कांग्रेस की राजनीति में कि हरियाणा प्रदेश की 90 सीटों में से ये दावा किया जाता है कि 72 सीटें अकेले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिलवाई। जिसको चाहा उसको विधानसभा की टिकट है वो दिलवा ले गई, उनको टिकट है दे दी गई। लेकिन उसके बाद उनकी साख पर ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा कि अब वो स्टार प्रचारकों की सूची से भी लगातार नदारद हैं। और अगर उस स्टार प्रचारकों की सूची में उस 40 नामों पर आप गौर करेंगे तो अधिकतर पूर्व मुख्यमंत्रियों को उसमें कांग्रेस ने शामिल किया है। अशोक गहलोत को शामिल किया है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उनको शामिल किया गया है। पंजाब के आखिर में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्हें बाकायदा उस लिस्ट में है शामिल किया गया है। अगर युवा चेहरों की बात की जाए तो जिग्नेश मेवानी उन्हें शामिल किया गया है, कन्हैया कुमार है उन्हें शामिल किया गया है और सचिन पायलट है उन्हें शामिल किया गया है। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम कहीं दूर दूर तक उस लिस्ट में है दिखाई नहीं देता। अब इसे क्या समझा जाए? क्या कांग्रेस आलाकमान अब हुड्डा परिवार के पर कतरने की शुरुआत है उन्होंने कर दी है और ये शुरुआत स्टार प्रचारकों की सूची से हुड्डा पिता पुत्र का नाम गायब करके राहुल गांधी ने क्या इसकी शुरुआत कर दी है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दोस्तों, अगर महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का जिक्र आते ही मुंबई जैसे महानगर का, पुणे जैसे बड़े महानगर का जिक्र है वो अपने आप है वो आपके जेहन में आ जाता है। लेकिन अधिकतर महाराष्ट्र का इलाका भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की तरह खेती किसानी वाला ही माना जाता है। और आपको याद होगा कि हमेशा से विदर्भ के किसानों की जो दुर्दशा है वो समय समय पर राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां हैं वो लगातार बनती रही हैं कि किस तरह विदर्भ का किसान है वो कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या तक है वो कर लेता है। मतलब बेहद परेशानी है विदर्भ के किसान को। और महाराष्ट्र में एक बड़ा एरिया है विदर्भ का जहां पर खेती किसानी की जाती है। तो क्या अब कांग्रेस आलाकमान की नज़रों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो नेता नहीं रहे जो सीधे सीधे किसानों को हैं वो प्रभावित करते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हुड्डा साहब को रखना राहुल गांधी की मजबूरी इसलिए है, एक तो बड़ा जाट चेहरा है जिनका कांग्रेस राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के चुनावों में है, वो उनका फ़ायदा है लेना चाहती है। और इसके साथ साथ एक किसानों के अंदर भी पहले कहा जाता था कि हुड्डा साहब की एक अच्छी इमेज है। लेकिन शायद अब कांग्रेस आलाकमान हरियाणा के चुनाव में जब से हार हुई है तो हुड्डा साहब की साख को उस तरह नहीं मानता है कि वो किसान वोट बैंक को भी है वो प्रभावित करेंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा में काफ़ी इजाफा हुआ था कांग्रेस आलाकमान गांधी परिवार की नज़रों में। लेकिन जब से ये रिज़ल्ट आया है तब से उनकी साख पर भी है वो ग्रहण सा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो धुर विरोधी कहे जाते हैं कुमारी शैलजा ने इस लिस्ट पर साइन कर रखे हैं
और रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में है, वो शामिल है। मतलब अब साफ है कि जो राहुल गांधी हैं अब हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तरह अब शायद हरियाणा में भी जो कुमारी शैलजा हैं, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, शायद इस जोड़ी को ही ज़्यादा तवज्जो है वो देना चाहते हैं। और दोनों की ये बताया जा रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा की दोनों की आपस में बनती भी है, क्योंकि उसी टाइम से जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में मजबूत होते गए, उसी दरमियान से कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का खेमा है वो लगातार ये बताया गया कि मिलकर हैं दोनों, वो राजनीति हरियाणा में जोड़ तोड़ की हैं वो करते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को तवज्जो दी जाएगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला के कद है उसमें इजाफा है वो किया जाएगा। इसके संकेत गांधी परिवार ने महाराष्ट्र के चुनावों में जो 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है उसमें दिखा दिए हैं। और ये शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक पतन की शुरुआत एक इसे आप कह सकते हैं। धन्यवाद।